हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग आप सभी को। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्लियर कर दीजिए, क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सब तक? ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। आज हम इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेटर जो हमने प्रोवाइड किया है आप सबको डेमो के लिए, अगर आपने देखा होगा, जो भी एक्सेस आपने देखा होगा कि उसको यूज कैसे करना है, उसको वर्क कैसे करना है, किस तरीके से चार्ट पे अप्लाई करके हम वर्क कर सकते हैं, वो सारी चीजों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेटर जो है उसके बारे में मैं दो लाइन बोलना चाहूंगा कि ये जो इंडिकेटर जो आप देख रहे हैं ये पूरा क्रिएटेड किया गया है एस्ट्रोगान प्रो जो है। लगभग आपने डब्ल्यू डी गान के बारे में सुना होगा, जो भी लोग मार्केट में वर्क करते हैं वो डब्ल्यू डी गान के बारे में मेजरली सुना होगा उन्होंने। लगभग उन्होंने मार्केट को 85-90% तक सॉल्व कर दिया था। उनके बहुत सारे इंडिकेटर्स टूल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। चाहे आप कोई सा भी ब्रोकर आप यूज कर रहे होंगे तो वहां पे आप देखेंगे गैन फैन करके ऑप्शंस आते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स टूल्स हैं जिसको आप अप्लाई करके मार्केट में उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं। उसी में से ये कॉन्सेप्ट हम भी लेके आए हैं जो कि एक अच्छा वर्क करता है मार्केट में इंडिकेटर बेस पे। अब ये इंडिकेटर कैसे वर्क करता है, कैसे आपको अप्लाई करना है, जब भी आपको इंडिकेटर का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा तो आपको सबसे पहले जाना है इंडिकेटर सेक्शन में। इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे इनवाइट ओनली का एक ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी इंडिकेटर आपको प्रोवाइड किया गया है वो वहाँ पे शो हो जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इंडिकेटर अप्लाई कर रखा है तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज जो दो इंडिकेटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं गान टाइमिंग इंट्राडे हॉरिजॉन्टल डैशबोर्ड, और एक है कमोडिटी के लिए। तो फर्स्टली हम चलेंगे जो कि हम इंडियन मार्केट में वर्क करते हैं इंडेक्स और स्टॉक के ऊपर, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे सारी चीजें। स्टार्ट करते हैं पहले स्टॉक से। स्टॉक पे किस तरीके से वर्क किया जाता है वो सारी चीजों के बारे में। जी पवन जी बताएं। और जो भी डाउट, देखिए मैं क्या होगा सारी चीजें बताता आऊंगा। जो भी डाउट आएंगे क्लियर करने के लिए आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं तुरंत क्या करूंगा आपको उस डाउट का सॉल्व कर दूंगा। जो भी सेक्शन होगा, जो भी डाउट आएगा उसको मैं तुरंत हैंड टू हैंड रिजॉल्व करता चलूंगा। तो आपको कोई भी डाउट आए तो आप तुरंत मैसेज में टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, मैं पहले कमोडिटी से ही स्टार्ट कर लेता हूँ। बिल्कुल, कमोडिटी से ही स्टार्ट कर लेता हूँ। और कमोडिटी के लिए हम चलते हैं पहले, जिससे कि आपके डाउट खत्म रहे। जस्ट अ सेकेंड। क्रूड ऑयल। बिल्कुल सर, आपको ऑफिस जाना है तो बिल्कुल सबसे पहले क्रूड ऑयल से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्टली क्रूड ऑयल जो हम यूज करेंगे वो करेंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आपको इंडिकेटर प्रोवाइड किया जाएगा, आपको ये इंडिकेटर अप्लाई कर लेना है। और वहां पे अप्लाई करने के बाद सबसे पहला वर्क क्या होता है, फॉर एग्जांपल कमोडिटी का जो मार्केट है वो खुलता है सुबह 9 बजे, 9 AM मार्केट ये ओपन हो जाता है, जो कि रात के 11:30 बजे तक चलता है। तो आपको करना क्या है, जब भी आप इंडिकेटर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं आपको कुछ इस तरीके से टाइमिंग शो करेगा। टाइम हो गया, गान टाइमिंग हो गया, प्राइस वैल्यू हो गया, मेट्रिक हो गया। हमें जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है टाइम, गान टाइमिंग पे। ये दो जो वैल्यू आ रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जो रियल के लिए बताएंगे तो यहाँ पे अभी आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ टाइम पे। मार्केट ओपन होते ही आपको सबसे पहले नियर टाइम ढूंढना है। सबसे नियर टाइम, अगर मैंने क्रूड ऑयल कमोडिटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सबसे पहला जो अपना वर्क है, Pavan ji, this time we are connected with so many peoples, some peoples who is don't understand in English. So I will connect you after that, either tomorrow. Then I will discuss with you in English and I will guide you everything. If you are comfortable, so we will connect tomorrow, sir. ओके पवन जी, ठीक है। अभी तो उनको जल्दी जाना था इसलिए मैंने कमोडिटी का सेक्शन स्टार्ट किया था। अब बात कर लेते हैं, पूरा कमोडिटी कंप्लीट ही कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं कमोडिटी में वर्क कर रहा हूं तो सबसे पहला अपना रूल क्या है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए आपका। 30 मिनट का टाइम फ्रेम, और सबसे मार्केट ओपन होने के पहले जो सबसे पहला टाइम आएगा उस पर हम मार्क करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला टाइम आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं 9:28 AM, ये सबसे पहला टाइम आ रहा है। अगर मैंने 30 मिनट का कैंडल स्टिक अप्लाई किया है तो 9 AM पे जो कैंडल क्रिएट हो रहा है वो कब क्लोज होगा, 9:30 AM पे। तो मैं इस कैंडल को क्या करूंगा, मार्क कर लेता हूं हाई एंड लो। कोई भी डाउट आए, कोई भी क्वेरी क्वेरी आए तो आप बिल्कुल मुझे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मैंने इस कैंडल का हाई एंड लो मार्क कर लिया। यहाँ पे आप देखेंगे जो अपना मॉर्निंग का कैंडल है उसका मैंने हाई एंड लो मार्क कर लिया। अब क्या करना है, जैसे ही कोई भी नेक्स्ट कैंडल या उसके आगे
कैंडल को हाई को जो मैंने मार्क किया है फर्स्ट कैंडल को, उसका हाई या लो ब्रेक करता है, वहां पे हमें लेना है ट्रेड अपसाइड या डाउन साइड का। अपसाइड या डाउन साइड का हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि पहला जो मेरा कैंडल बना था, जो मेरा टाइमिंग शो कर रहा था 9:28 का, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कैंडल को मार्क कर लिया। अब मैंने वेट किया, नेक्स्ट कैंडल में इसका हाई नहीं टूटा ना लो टूटा, और यहाँ पे भी आप देखेंगे कोई तीन कैंडल में ना हाई टूटा ना लो टूटा। बट फोर्थ कैंडल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउन साइड में मार्केट ने एक लो ब्रेक किया। मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं करूंगा कि पहले आप वेट करें मार्केट में कैंडल क्लोज होने का, नहीं, हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, जैसे ही जो भी कैंडल को आपने मार्क किया उसका हाई और लो ब्रेक होता है, वहां पे आपको लेना है सीधा ट्रेड, आपको लेना है सीधा ट्रेड। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका लो ब्रेक किया, मैंने इस पॉइंट के आसपास डाउन साइड का ट्रेड बनाया। अब डाउन साइड का ट्रेड बनाया तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ये इंडिकेटर जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसकी बात मैं करूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस के लिए, क्योंकि मेजरली हम ट्रेड लेते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि स्टॉप लॉस क्या है। बट अगर हमारे माइंड में क्लियर है कि ये जो स्टॉप लॉस है मेरा फिक्स है 10 पॉइंट 20 पॉइंट या 30 पॉइंट का, उससे ज्यादा नहीं है, बट उसी सेटअप को अगर आपने 10 बार वर्क किया और आपने देखा 7 से 8 बार अगर आप पॉजिटिव हैं, तो ओवरऑल आपका जो डे क्लोज होगा ना वो पॉजिटिव ही होगा। तो सेटअप हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में जब आप वर्क कर रहे हो। डन, मैंने इसको मार्क कर लिया और यहाँ पे मेरा डाउन साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, और मेरा जो हाई था, सो फर्स्ट कैंडल का हाई था, वो मेरा है स्टॉप लॉस इस पॉइंट के आसपास। मैंने यहाँ ट्रेड लिया, मेरा स्टॉप लॉस है ये। अभी तक कोई डाउट क्वेरी आप सबको तो बता सकते हैं। सॉरी सॉरी, मैंने ये कैंडल मार्क किया क्यों, क्योंकि मार्केट ने जस्ट इसका लो ब्रेक कर दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पे क्या हुआ उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ डाउन साइड आने की बजाय मार्केट यहाँ से अपर साइड चला गया, और ये मेरा एसएल हो गया ट्रिगर। अब मेरा जो एसएल था वो था लगभग, मैं मार्क कर लेता हूँ और उसके बाद अभी आपको दिखा देता हूँ। मेरा जो एसएल था वो था 18 पॉइंट, 18 पॉइंट का मेरा एसएल था। अब जब भी आपका एसएल लगे तो सेकंड फर्स्ट रूल जो था वो मैंने बताया कि जैसे ही मार्केट का हाई या लो ब्रेक होगा वहां ट्रेड एग्जीक्यूट होगा आपका। सेकंड जो अपना रूल है वो है, जब भी आपका एसएल लगता है तो वहां पे आपको अपोजिट साइड का ट्रेड लेना है। फॉर एग्जाम्पल डाउन साइड का मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे फिर मेरा एसएल लगा और अगेन दूसरे साइड का मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। अब यही चीज मैं अप्लाई करके पूरे दिन का आपको दिखाता हूँ कि पूरे दिन का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा। और उसके बाद टारगेट के बारे में भी बात करेंगे कि टारगेट कितना लेके चल सकते हैं हम। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली प्रोवाइड की। यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट ट्रेड एक्सेल लगा जिसमें अपना 18 पॉइंट, और ओवरऑल हाई अगर मैं कैलकुलेट करूँ अभी के हिसाब से तो लगभग 40 पॉइंट तक का मूवमेंट मार्केट ने दिया। नो डाउट हम इतना वेट नहीं कर पाएंगे, हमने क्या किया, सिर्फ 1:1 के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया और मार्केट से एग्जिट हो गए। ठीक है। अब सेकंड टाइम के ऊपर बात कर लेते हैं, सेकंड टाइम हमें क्या शो कर रहा है। सेकंड टाइम जो हमारे पास शो कर रहा है 10:14, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10:14 हमारे पास जो, अगर मैं टाइम की बात करूँ, वो इस पॉइंट के आसपास आ रहा है। ऑलरेडी हमने फर्स्ट कैंडल को मार्क कर लिया था अपने ट्रेड के लिए। अब नेक्स्ट कैंडल की बात करते हैं। नेक्स्ट जो टाइमिंग आ रहा है 13:42 PM, 1:42। तो मैं क्या करता हूँ, 1:30 की कैंडल को मार्क करूंगा। ये कैंडल जैसे आप देख रहे हैं, ये कैंडल। ठीक है, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। मैंने इसका हाई एंड लो दोनों मार्क कर लिया। एंड अगेन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेम कॉन्सेप्ट मेरा, अगर मार्केट ने हाई ब्रेक किया है तो मैं अपसाइड के लिए ट्रेड करूंगा, और डाउन साइड का ब्रेक किया है तो मैं डाउन साइड के लिए करूंगा। फर्स्ट अपना टारगेट क्या रहेगा, सबसे पहले जो भी ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हो रहा है उसमें जो आपका सबसे पहला जो ट्रेड होगा, सबसे पहला मीन्स कि जो भी ट्रेड होगा आपका, उसका जो रिस्क होगा वो होगा 1:1। जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड होगा वो होगा आपका सबसे पहला 1:1। कैसे आपको ट्रेल करना है वो सारी चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ इस पॉइंट के आसपास डाउन साइड के लिए, और यहाँ पे आपने टारगेट किया था अपना 1:1, जो कि मार्केट ने इजिली दो ही कैंडल में आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया। अभी तक अपने कितने ट्रेड हुए, लगभग 3 ट्रेड हुए, जिसमें से 2 पॉजिटिव हुए, एक नेगेटिव हुआ। ठीक है। थर्ड टाइमिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। अब थर्ड टाइमिंग हमें क्या शो कर रहा है, 13:42 के बाद 18:03, मतलब कि 18 बजे, जो कि होता है 6 बजे के अराउंड का है, 6 बजे की कैंडल को हम मार्क करेंगे। तो 18 बजे यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउन साइड में टाइमिंग। तो मैं इस कैंडल को मार्क कर लेता हूँ।
इसका हाई मार्क किया और इसका लो मार्क किया। तो इसमें आई थिंक मुझे दिखाने की भी जरूरत नहीं है कि मार्केट ने कितना मोमेंटम दिया है। तो ठीक है, मैं अप्लाई करता हूँ। 28 पॉइंट का रिस्क और अकॉर्डिंग टू टारगेट की अपना 1:1 का पहला टारगेट होना चाहिए अगर आप ट्रेड ले रहे हो। ये देखिए, मार्केट ने ओवरऑल लगभग 60 पॉइंट का मोमेंटम दिया 1:2 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए, इस इंडिकेटर की एक बेनिफिट वाली चीज बताऊं, मार्केट साइडवेज है, बहुत ज्यादा साइडवेज है, लेकिन मैं आपको ये चीज जरूर बता सकता हूँ, अगर आपके 10 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए ना, 10 में से 6 से 7, 7 से प्लस आपके प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं अगर आप 1:1 भी फॉलो कर रहे हैं तो। क्योंकि सेटअप जो होता है ना सर, सेटअप एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहां पे आपको प्रॉपर विश्वास होना चाहिए उसके ऊपर। यहाँ पे आपने देखा, मैंने क्रूड ऑयल पे अप्लाई करके दिखाया। मैं इसके साथ साथ कमोडिटी में और अदर सेगमेंट जो है अपना, फॉर एग्जांपल गोल्ड, गोल्ड ले लेते हैं। गोल्ड में कैसा क्या मोमेंटम रहा आज का। नाइस, अच्छा वाला है। ठीक है, गोल्ड की बात कर लेते तो सेम, अगर मैं कमोडिटी यूज कर रहा हूं तो मेरे को क्या करना है, 30 मिनट का कैंडल स्टिक अप्लाई करना है, और उसके बाद नियर जो मार्केट ओपनिंग के बाद जो टाइम आता है उसको यहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। तो सबसे पहला जो टाइम आ रहा है अपने पास 2:38, मतलब 2:38 का आ रहा है, तो मैं 2:30 की कैंडल को मार्क करूंगा। 2:30, ये हाई है इसका, एंड ये लो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने जस्ट लो ब्रेक किया और उसके बाद का क्या मोमेंटम रहा। अब मेरा मानना है कि अगर एक कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया कि सिर्फ मुझे यही चीज फॉलो करना है और 1:1 पे ही वर्क करना है, तो 10 में से अगर 60 ट्रेड अगर आपके पॉजिटिव है ना, तो आपका डे जो रहेगा ना वो ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। और ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में ग्रीन कैंडल बना रहा है या रेड कैंडल बना रहा है, आज क्या मार्केट में कितना बाइंग हुआ, एफआई की कितनी बाइंग हुई या सेलिंग हुई है, आपको ये सब पता होने की जरूरत ही नहीं है। आपको बस क्या करना है, मार्केट में आपने इंडिकेटर अप्लाई किया, नियर टाइम आया, उसको फाइंड आउट किया, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, आपका प्रीवियस कैंडल हाई स्टॉप लॉस है, और ट्रेड एग्जिट होने के बाद अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो वहां पे आपको अपोजिट साइड का ट्रेड लेना कंपलसरी है। आप वो मिस नहीं कर सकते। ठीक है, बात कर लेते गोल्ड की। तो गोल्ड ने लगभग 3 कैंडल, जो कि लगभग दो 2 आवर का एक टाइम फ्रेम होता है, तो वहां पे आप देखेंगे 452 पॉइंट का मोमेंटम दिया, जो कि स्टॉप लॉस था मेरा 150 पॉइंट। ठीक है, कुछ एक पॉइंट अपना ट्रेड लेते लेते अप एंड डाउन भी हुए। चलिए नेक्स्ट टाइम की बात कर लेते हैं। ये टाइम तो अपना निकल गया क्योंकि अपना ऑलरेडी ट्रेड चल रहा था। और अभी सेकंड जो टाइम आ रहा है अपने पास 2013, अभी जो करंट में जो कैंडल बन रहा है 20 बजे, 8 बजे जो कैंडल क्रिएट हुआ है, कब हुआ, 8:30 पे क्लोज होगा। तो इसके बाद जो कैंडल बनेगा वो हाई ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करेगा, वहां पे अपना ट्रेड होगा सेकंड। तो ओवरऑल अभी हमने क्या देखा कि जो भी अपने ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहे हैं, अभी मैंने क्रूड का भी दिखाया जिसमें मेरा एक ऐसे लिट हुआ, उसके बाद एक अच्छा परफॉर्मेंस आया, तीन लगभग 4 में से 3 हमारे पॉजिटिव, एक नेगेटिव। हमने गोल्ड में पहला ट्रेड देखा जिसमें वो पॉजिटिव था, सेकंड अभी एग्जीक्यूट होगा जब मार्केट अपना हाई और लो ब्रेक करेगा। चलिए बात कर लेते इंडेक्स के ऊपर ही। कमोडिटी आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा, जो भी मैं आप सबको बता पाया। प्लीज कमेंट करके बता दें, तो उसके बाद फिर मैं आगे अपना जो इंडियन मार्केट है उसके ऊपर भी हम देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। एंड देन आप कोई स्टॉक सिलेक्ट करके बताएं, या तो कोई आप स्टॉक देखते हैं वो आप मुझे बताएं, मैं उस पर ही डायरेक्ट ये इंडिकेटर अप्लाई करके दिखाता हूँ कि उसका आज का क्या मोमेंटम रहता है, क्या आज वो स्टॉप लॉस लगाता है या टारगेट लगाता है। कोई स्टॉक है तो वो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, CDSL, CDSL देख लेते हैं। आई थिंक CDSL में शेयर भी किया था क्या। डन। अगर हम इंडियन मार्केट में काम करें तो सबसे पहले अपने को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जैसे कि मैंने अभी बताया, कमोडिटी पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका कमोडिटी पे होगा 30 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर आप वर्क कर रहे हैं स्टॉक्स पे या इंडेक्स पे, इंडियन मार्केट पे, तो वहां पे आपका जो टाइम फ्रेम होगा वो होगा 5 मिनट का। डन, यहाँ पे मैं अप्लाई कर लिया CDSL जैसे कि बताया था आपने। और यहाँ पे मैं सेम थिंग इसमें भी करेंगे। मार्केट ओपन होता है 9:15 AM पे, तो सबसे नियर टाइम हम ढूंढेंगे। सबसे नियर टाइम आ रहा है 9:42 का। तो 9:40 की कैंडल को मार्क कर लूंगा जब मार्केट 9:45 पे क्लोज हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं 9:40 की कैंडल जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसको मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ। डन।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है अपना, नेक्स्ट कैंडल या उसके आगे जैसे ही कोई भी मार्केट हाई ब्रेक करता है या लो ब्रेक करता है, मुझे वहां ट्रेड लेना है। और ट्रेड लेने के बाद मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, जितना मेरा प्रीवियस कैंडल का हाई होगा वो मेरा स्टॉप लॉस होगा, उसके अकॉर्डिंग 1:1 मेरा टारगेट होगा। अब सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे फिर से बोलूंगा, अगर 10 में से मेरे 7 ट्रेड पॉजिटिव जा रहे हैं तो ओवरऑल मैं जो डे क्लोज करूंगा ओवरऑल पॉजिटिव ही करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग मार्केट में 13 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था, और मार्केट ने 23-24 पॉइंट का मोमेंटम दिया 1:1 के प्लस। अगर आप इस पॉइंट के आसपास ट्रेड भी लिए यहाँ पे, अगर बुक भी करने जाते तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको बुक भी होता। सेकंड टाइम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे सेकंड टाइम आ रहा है अपना 10 AM। 10 AM के आसपास तो अराउंड अपना ये, नहीं ये रहा दिस कैंडल, मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ। डन, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ पहले। डन। अब यहाँ पे आप देखेंगे 10 AM की कैंडल मैंने यहाँ पे अप्लाई कर ली, और ये ऐसा नहीं है कि आपको अभी जो टाइम दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल मार्केट ओपन हुआ तो ये टाइम शो कर रहा है 1 घंटे बाद चेंज हो जाएगा, नहीं। ये परफेक्ट टाइमिंग है, ये कभी चेंज नहीं होगा। ये चेंज होगा कब, जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा। तो ये प्राइस अपने आप कैलकुलेट करेगा, प्रीवियस डे का ओपन हाई लो जो भी है उसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करके फिर से आपको ये सारी चीजें शेयर करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ जो 10 AM की जो कैंडल थी, वहां पे मैंने इसको मार्क कर लिया, और नेक्स्ट कैंडल ने अगेन इसका लो ब्रेक किया। लो ब्रेक किया तो सेम थिंग, मेरा डाउन साइड का ट्रेड बनता है और प्रीवियस कैंडल का हाई मेरा स्टॉप लॉस बनता है। इस फेस में मेरा यहाँ पे हुआ स्टॉप लॉस ट्रिगर। तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो अगेन मेरा एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आप सबको बताया है कि जब भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, आपको अपोजिट साइड का ट्रेड लेना कंपलसरी है। सिर्फ 2 बार ही ट्रेड करेंगे हम। अगर 2 बार में अपना दूसरा ट्रेड भी नेगेटिव जाता है तो वहां पे हम वेट करेंगे नेक्स्ट टाइमिंग का। तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ और देख लेता हूँ कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस था मार्केट ने। ओवरऑल अगर देखेंगे तो कितना पॉइंट का मोमेंटम दिया। फर्स्ट ट्रेड अपना एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट रहा। सेकंड ट्रेड अपना नेगेटिव रहा, जो कि 7-8 पॉइंट मान लेते, 8 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ सेकंड में। और थर्ड ट्रेड में अगेन अपना आप देखेंगे मार्केट ने लगभग 14 पॉइंट का हाई, 16 पॉइंट का मार्केट ने हाई क्रिएट किया है। तो इस पॉइंट पर अगर आपने 1:1 भी बुक किया तो ओवरऑल आप अभी पॉजिटिव में ही है। चलिए नेक्स्ट टाइमिंग के ऊपर बात करते हैं। अभी तक सारे डाउट क्लियर हैं आप सभी के, तो बिल्कुल बता सकते हैं। अगर कोई डाउट आ रहा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में। डन, ये हो गया अपना 10 AM का। नेक्स्ट टाइमिंग करते हैं 10:18। तो 10:18 अगर मैं कैलकुलेट करूं तो उस हिसाब से तो मैं पॉजिटिव हो जाता, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे अपना ट्रेड रनिंग था। तो उस फेज में हम इस टाइमिंग को करेंगे इग्नोर। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइमिंग आता है वो आता है 2:47, 2:47। तो 2:47 के लिए 2 बज के मैं 45 मिनट की कैंडल को मार्क करूंगा। 2:45, बहुत छोटा सा कैंडल है ये कैंडल जो आप देख रहे होंगे। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे जस्ट ये कैंडल बहुत छोटा सा है, इसको मैं मार्क करके दिखा देता हूँ कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस था मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल में ही कितना बड़ा मूव दिया। और इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस किस जगह पर वर्क कर सकते हैं। लगभग मेरा जो स्टॉप लॉस बन रहा था 2.25 पैसे का ओनली, अगर आपने ट्रेड लेते लेते 2.50 पैसे भी हो गए तो ओवरऑल मार्केट ने जो मूवमेंट दिया है 3.5 पॉइंट का मोमेंटम दिया है। 3.50 पैसे का मोमेंटम यहाँ पे दिया है। अब इस पे अगर आपको वर्क करना है तो उसका कॉन्सेप्ट कैसा है, अगर आपको वर्क करना है तो आपको या तो कैश में वर्क करना होगा, अगर आप स्टॉक में वर्क करना चाहते हैं तो कैश में। अगर आप ऑप्शन में करना चाहते हैं तो आपको आईटीएम यूज करना होगा। आप एट द मनी या ओटीएम लेकर के वर्क नहीं कर सकते इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग। क्योंकि सबसे ज्यादा देखिए, अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं है, कैश में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑप्शन जो होता है ना, ऑप्शन प्रीमियम, वो दिखाता तो है लेकिन उसमें इशू क्या आता है, प्रीमियम डीके का बहुत सारी चीजें उसमें ऐड ऑन हो जाती है। तो अगर आप ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं तो आप आईटीएम बाय करें, इन द मनी का कॉल या पुट जो भी होता है वो बाय करें। अगर आप फ्यूचर कर रहे हैं तो वो नॉर्मल है, और अगर आप वर्क कर रहे हैं कैश के साथ तो वो और भी बेटर है। तो डन, अभी आप देखेंगे तो मैंने ओवरऑल कितने ट्रेड यहाँ पे अपने एग्जीक्यूट हुए, लगभग अपना 1 2 3 4 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए, जिसमें से अपना 3 पॉजिटिव था। और 3 जो पॉजिटिव था उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अगर आपने सिर्फ सीडीएसएल में वर्क किया तो ओवरऑल आपका डे पॉजिटिव रहा। कोई और स्टॉक जिसपे आप देखना चाहते हैं कि आज का क्या मोमेंटम रहा? बिल्कुल सर, ये सारी चीजें तो मैं शेयर करता रहता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे आपको डेली बेसिस, यहाँ पे डेली बेसिस जो भी मॉर्निंग में हमारे क्लाइंट हमें शेयर करते हैं
तो उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीजें देख करके आप सबके साथ शेयर भी करते रहते हैं। ये देखिए डेली का परफॉर्मेंस क्या आ रहा है अपना, कब तक का क्या, कितना मोमेंटम आया, रनिंग ट्रेड चल रहा है, कितना आया, कितना टारगेट आया, कितना प्रॉफिट, वो सारी चीजें हम शेयर करते रहते हैं। बिल्कुल सर, मारुति देख लेते हैं, मारुति के में क्या है। मारुति आई थिंक आज मैंने शेयर किया तो था, मैंने मार्क भी किया था मारुति, हाँ ये देखिए ऑलरेडी मैंने मार्क कर रखा है। चलिए देखते हैं क्या था मारुति में आज। तो मारुति में देखेंगे सबसे पहला टाइम क्या अपना काम क्या है, मार्केट ओपन होने के बाद सबसे नियर टाइम हमें फाइंड आउट करना है। और सबसे नियर टाइम क्या है, 11:25 AM। ठीक है, 11:25 AM, 11:25 AM ये कैंडल, इसको मैंने हाई एंड लो मार्क कर लिया। लगभग 15 पॉइंट का मेरा एसएल बन रहा है। ट्रेड लेते लेते मे भी पॉसिबल कि 16 पॉइंट हो गया होगा, लेकिन उसके बाद जो मार्केट का ओवरऑल लो पॉइंट है वो आया लगभग 35 पॉइंट का। पर हम मानते हैं कि हमने 1:1 के आसपास ही बुक किया, हमने इतना बुक नहीं कर पाए, हमने जल्दी बुक कर लिया और ये अपने पॉइंट पे इतना बुक हो गया। ठीक है, 1:1 तो एटलीस्ट बुक होगा ही होगा, क्योंकि अपना ये रूल है कि जब भी आपको ट्रेड लेना है तो आपका ट्रेड का जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 1:1। सेकंड टाइम के ऊपर बात कर लेते हैं। सेकंड टाइम आ रहा है अपना 12:18, 12:18। तो 12:18, यहाँ पे भी बहुत छोटा सा कैंडल है, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो टारगेट आ ही चुका है मेरा। मैं डायरेक्टली ये अप्लाई करके दिखा देता हूँ। आपने अगर फर्स्ट ट्रेड लेना मिस कर दिए तो आप सेकंड ट्रेड भी कर सकते हैं। लगभग मेरा 5 to 6 पॉइंट का एसएल है, और लगभग मार्केट ने भी सेम 8 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे, 5 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस है, 5 to 6 पॉइंट, और यहाँ पे मार्केट ने ओवरऑल 7 पॉइंट का मोमेंटम प्रोवाइड किया है। अब देखिए यहाँ पे चीजें जो होती है ना, देखिए आप या तो ऑप्शन में वर्क कर रहे हैं या कैश में वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने जब देखा कि आपका स्टॉप लॉस कम है, आपने एक डिसाइड किया कि 10,000 का फंड है, मुझे 10,000 पे डेली बेसिस एक स्टॉक पे वर्क करना है, सिर्फ और सिर्फ मारुति। या आपके पास बड़ा कैपिटल है, 1 लाख का कैपिटल है, तो आपने 10 स्टॉक अपने सेलेक्ट कर लिए। क्योंकि अगर आप कैश में वर्क करेंगे तो आपको 5 टाइम्स का मार्जिन भी मिलता है, आई थिंक आपको ये पता होगा। 5 टाइम्स का मार्जिन भी मिलता है। उस मार्जिन पे अगर आपने वर्क किया, आपने देखा कि सिर्फ 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आपके पास 10,000 का कैपिटल है, आप 200 रुपए तक का रिस्क ले सकते हैं, तो इजिली आप इसकी क्वांटिटीज बाय कर सकते हैं। आप आराम से इसकी 40 क्वांटिटी बाय कर सकते हैं अपसाइड डाउन साइड की। अगर 40 क्वांटिटी भी बाय कर रहे हैं, और मैं भी मानता हूँ कि हमेशा बड़े मूवमेंट नहीं मिले मुझे, छोटे मूवमेंट मिले, और यहाँ पे अगर आपने देखा तो 15 पॉइंट का स्टॉप लेते तो 40 क्वांटिटी को हम 20 पे कर लें। तो इस तरीके से आप इसको अपने रिस्क को मैनेज करके वर्क कर सकते हैं। देखिए 2 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए, दोनों पॉजिटिव रहे। अपने थर्ड टाइमिंग के ऊपर बात करते हैं। थर्ड टाइमिंग यहाँ पर आ रहा है अपना 2:15 PM पे, 2:15 पे, 2:15 ये इस पॉइंट पे। ये अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरा जो एसएल था वो डाउन साइड का भी ट्रिगर हुआ है और अप साइड का भी ट्रिगर हुआ है। 9.45 पैसे का मेरा स्टॉप लॉस था, जो कि मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम तो दिया, लेकिन यहाँ पे क्या किया, पहले मेरा डाउन साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे फिर अप साइड का, दोनों में अपना एसएल ट्रिगर हो गया। बिल्कुल, बताएं कोई दूसरा स्टॉक और बताएं। बिल्कुल सर, इसको आईटीएम के साथ वर्क कर सकते हैं, इन द मनी के ऑप्शंस के साथ अगर आप वर्क करना चाहते हो तो इन द मनी के साथ कर सकते हैं। एट द मनी में थोड़ा प्रीमियम का इशू आएगा आपको, प्रीमियम डीके, अगर मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया तो प्रीमियम डीके का इशू है। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक निफ्टी, ठीक है। देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी कर रहे हैं तो सबसे पहला कंडीशन ये आएगा कि अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी कर रहे हैं ना, तो एक रूल नंबर 4 भी बना है। अगर आप निफ्टी में वर्क कर रहे हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि आपको 35 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं लेना है। अगर आप बैंक निफ्टी में वर्क कर रहे हैं तो 100 पॉइंट से ज्यादा का आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। और सेम कॉन्सेप्ट इस पे भी अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आप आईटीएम के साथ ही वर्क करें, जो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, यहाँ पे बॉन्डिंग में ट्रेड अपना एग्जीक्यूट भी हुआ था, 10:25, 10:27 का टाइम था, और ये मैंने मार्क किया था। लगभग 31 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 87 पॉइंट का मोमेंटम आया। सेकंड टाइम के ऊपर देख लेते हैं। सेकंड टाइम जो आ रहा है 11:11 AM का आ रहा है, 11:11 का, जो कि ये रेड कैंडल है। मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ। ये देखिए। और मेरा जो स्टॉप लॉस था लगभग 41 पॉइंट का, और जैसा मैं बताता हूँ 1:1 अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा। ट्रेलिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, जब आप ज्वाइन करेंगे तो वो सारी चीजें आपको गाइड की जाएगी। तो यहाँ 41 पॉइंट का 42 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और यहाँ पे मार्केट का जो ओवरऑल मोमेंटम था 72 पॉइंट के अराउंड का था, लगभग 10 मिनट। नेक्स्ट टाइमिंग के ऊपर बात करते हैं।
नेक्स्ट टाइमिंग आ रहा है 2:35, 2:25, 30:35 इस कैंडल के आसपास। यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले अपना डाउन साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, जिसमें अपना 33 पॉइंट का एसएल ट्रिगर हो रहा है। अगेन जो अपना सेकंड ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ उसका मोमेंटम आप देख सकते हैं, लगभग 1:2 का अपना मोमेंटम आया। ओवरऑल अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी में अपने कितने ट्रेड हुए, 1, 2, 3, 4, 4 में से 3 ट्रेड अपने पॉजिटिव रहे। और कोई डाउट क्वेरी तो आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज हम ये मीटिंग करते हैं एंड कोई भी डाउट क्वेरी होगा तो कल मॉर्निंग में हम कनेक्ट कर लेंगे। नंबर आपके पास अवेलेबल है, आपको प्रोवाइड किया गया है। कोई भी डाउट क्वेरी आता है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देख लेते हैं। अभी अपना ये कमोडिटी का कैंडल जो है गोल्ड का, वो क्लोज होने वाला था, तो कैसा क्या चल रहा है गोल्ड का। सॉरी, सेम थिंग कमोडिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे, 30 मिनट का टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे जो आई थिंक ये जो कैंडल बनाया है, अब इसको ब्रेक करने में लगेगा टाइम। यहाँ पे अपना टाइमिंग था 20:30 का। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगा 2 मिनट बाद, तो आप इसका हाई एंड लो मार्क कर सकते हैं, अगर आप सोच रहे हैं वर्क करने के लिए, या फिर एक टाइमिंग देखने के लिए कि कैसा क्या मोमेंटम रहता है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये हाई एंड लो जो कि 2 मिनट में क्लोज हो जाएगा। तो नेक्स्ट कैंडल का आपको वेट करना है, जैसे ही मार्केट इसका हाई ब्रेक करता है या लो ब्रेक करता है, वहां पे आपका ट्रेड बनेगा। प्रीवियस कैंडल अगर डाउन साइड का बनता है तो आपका प्रीवियस हाई स्टॉप लॉस रहेगा, अगर अपर साइड का बनता है तो प्रीवियस लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो आप इसको भी एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सारी चीजें शेयर की, अब आप डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या करना है मार्केट में। स्टॉप लॉस टारगेट जो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की गई है, आप उसके अकॉर्डिंग भी करते हैं, बिना ये देखे कि मार्केट कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट पॉजिटिव है नेगेटिव, आपको बस अपना रूल फॉलो करना है, अपना सेटअप पे बैठना है और अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। कोई डाउट क्वेरी होगा तो नंबर आपके पास है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे।